इस जीव को आजादी दी है कि वो कुछ भी करे, क्योंकि ये 84 लाख का मुसाफिर है, संसार मुसाफिर खाना है। जिस मुसाफिर खाने में ये आया है, ये भूल भुलैया डाली हुई काल महाराज की है। काल महाराज ने जीव के लिए ये ऐसे ऐसी रचना रची है ताकि ये जीव अपने घर वापस ना जा सके। उसको भ्रम में डालने के लिए अनेक चीजें बना दी, और इंसान बहाने ढूंढता है, वो मेहनत नहीं करना चाहता। भक्ति के लिए और कोई युक्ति नहीं है। तो वही बड़भागी जीव हैं कि जिनको इस समय में सतगुरु ने आके चेताया है। हम जागृत होते हुए भी सोए पड़े हैं। भूल भ्रम की नींद ने हमें ऐसा अचेत बना दिया है कि हम गुरु की तरफ से, नाम की तरफ से और मुक्ति की तरफ से बिल्कुल भूले हुए हैं। अपने जीवन के सार को नहीं समझते कि हम संसार में क्यों आए थे, हमारा मतलब क्या था आने का। तो ये संसार सुख सागर कैसे कहा जा सकता है? अगर किसी से पूछ के देखो तो सुखी कोई नजर आता ही नहीं है। क्यों सुखी नजर नहीं आता? क्योंकि उनको लालसा नाम की नहीं है, लालसा परमात्मा की नहीं है, लालसा भक्ति की नहीं है। लालसा ये नहीं है कि हम इस जन्म मरण से छूट जाएं। लालसा है तो संसार के पदार्थों की। संसार के पदार्थों में रात दिन अपने आप को इतना लिप्त किया है कि सोते उठते बैठते जागते हमें वही चीज याद रहती है। सोते सोते भी अगर सपन आता है, नींद भी खुल जाती है, तो भी हमारा सिमरन उन्हीं बातों का बना रहता है। और एक पल के लिए भी प्रभु तो हमें याद नहीं है। मौत को बिसार दिया, और मौत को बिसार दिया समझो सब कुछ भूल गए। मौत बिसारी बावरे अचरज किया कौन, तन माटी मिल जाएगा जो आटे में नून। इस तन का भरोसा नहीं है। कोई हुस्न का गुमान करता है, कोई बल का गुमान करता है, कोई धन का गुमान करता है, कोई परिवार का गुमान करता है। किस चीज का अभिमान है? ये चीज तो रहने वाली एक भी नहीं है, ना साथ देने वाली है। अगर हुस्न का गुमान है 2 दिन का है, उसको बिगड़ते देर नहीं लगती, शरीर को बिगड़ते देर नहीं लगती। ये तन तो मिट्टी में मिलने वाला है, तन दिखाई नहीं देता है। इसमें बोलने वाला जब जीव इससे निकल जाता है, 5 तत्व का पुतला है। कोई इसको आग के हवाले करता है, कोई जल के हवाले करता है, कोई मिट्टी के हवाले कर देता है। अलग अलग रीति रिवाज को कोई दफनाता है, कोई जलाता है, कोई जल प्रवाह करता है, कोई काट के फेंकता है। 4 प्रकार के दाग हैं इसके लिए। इंसान का तो फिर कोई चीज भी काम आने वाली नहीं है। न चमड़ी काम आती, न हड्डी काम आती। किस काम का ये शरीर? इंसान इस चीज को समझता नहीं है। ये तो सदियों के बेड़े बांधता है, पल का भरोसा नहीं है। एक पल का जब भरोसा नहीं है, दूसरों के लिए अपना जीवन लगाते हैं, अपना बल लगाते हैं, तो छल कपट बेईमानी करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। कितने दिन के लिए? चंद दिन के लिए। अगर इससे नहीं समझते तो पीछे गए उन लोगों की जीवनी को देखो। काना मान करे ना मार मूर्ख, आखिर सबत झाड़ चले। छोड़ छाड़ के गए सब भी साधु संत पुकार चले। नाम जिन होदा जपदी खलकत राम कृष्ण अवतार चले। अर्जन दे आज बाण न दिस दे भीमकार बलकार चले। आए खाली तुर गए काली झूठी कर तकरार चले। मोया नो जो कर्ण जीव दे वो भी प्यारे यार चले। नवज हकीमा दे हथ रह गई और प्यारे छड़ प्यार चले। एक पल देन बिछोआ नहीं, कूड़े हाथ पसार चले। जो एक पल के लिए भी किसी को नहीं छोड़ना चाहते थे, वो भी हाथ फैला के संसार से गए। अरे जब संसार में रहने वाला कोई नहीं है, किस बात का अभिमान, किस बात का गुमान, और किस बात के लिए चिपटे हुए हो संसार से? संत सतगुरु कहते हैं अपने अनुभव की बातें, क्योंकि वो संसार में इन दुखी जीवों को देख के आते हैं। तो फिर संसार सुख का सागर कैसे हुआ? कोई संतान वाला संतान से सुखी है, बिना संतान का बिना संतान के दुखी सुखी है क्या? दुखी है, सुखी नहीं है। कोई धन के बिना दुखी है, कोई संतान के बिना दुखी है, कोई किसी चीज से दुखी। एक एक परेशानी सबको लगी हुई है। क्या साधु, क्या फकीर, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या गृहस्थी, सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख और चिंताएं सताती हैं। इसलिए अगर हम समय निकाल के संतों के कहे अनुसार उस नाम में अपने मन को लगा के सारी चीजों को करते हुए, ये इस युग में संतों ने छूट की जीव के लिए
कि संसार में जब तक रहते हो तुम्हारे निमित्त तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं, जो तुम्हारा कर्ज है, कर्ज का फर्ज अदा करते हुए अपना जो मूल है उसको ना भुलाओ। और मूल जीव का क्या है कि अपनी रूह को पाक साफ पवित्र करके जन्म जन्मों के जो कर्मों का भार था इस पर लगा हुआ है, उस भार को किस चीज से? नाम से। नाम के बिना कोई कर्म नहीं करता है। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, रंच घट में सांस रहे तो जाड़ करे सब चार। वो नाम ऐसी दवाई है जो सब रोगों का इलाज करती है। 100 बीमारियों का नाम एक इलाज एक नाम है। और वो भी कितनी देर? सच्चे दिल से अगर तुझे नाम को थोड़े समय के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी तुम सब अपनी वासनाओं को भूल के, सब मन की तृष्णाओं को निकाल के, जो हमारे छड़ कपट बेईमानियां इसी हृदय में घुसी हुई है उनसे पाक साफ करके अगर विशुद्ध हृदय से एक बार भी प्रभु का नाम सच्चे दिल से लेंगे, उसकी भी आवाज उसके दरबार में इस तरह से खड़केगी जिस प्रकार से घंटे पर डंडा मारते हो, और उसकी गूंज 3 लोक में नहीं 7 बादशाहियों में जाएगी। लेकिन हमारे अंदर वो ताकत होनी चाहिए। हम दूसरों के तो नाम लेके कहते हैं कि उसका हुआ उसका हुआ, लेकिन अपनी गति को नहीं पहचानते, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। और यही भूल हमें संसार के बंधन में बांधती रहती है। जो चीज हमें सबसे मुख्य करके याद रखनी चाहिए, करनी चाहिए, उस चीज को हमने बहुत पीछे डाल दिया है। हम तो एक थोड़ी सी तकलीफ होती है शिकायत करते हैं, बार बार करते हैं। अरे कर्म का भोग शरीर का रोग होता है। जो शरीर में रोग लगे हमारा कर्म का भोग है, किसी दूसरे ने नहीं किए, हमने किए हैं। अब नहीं किए तो पीछे करके आए हैं। ये कर्म का कर्जा कभी हटता नहीं है, ये साथ चलता रहता है। कितनी योनि हमें मिले, कितने युग पलट जाएं, जब तक वो कर्म भोग नहीं लिए जाते पूरे नहीं होते। इसीलिए इंसान के चोरने की महत्ता गाई गई है और बार बार ये समझाया जाता है, अरे भाई जब तुझे इंसान का चोला मिल गया बहुत ऊंचा भाग है, तुझे सतगुरु मिल गया उससे भी बड़ा भाग है, और सत्संग मिल गया तो फिर कहना ही क्या है। क्योंकि ये चीज इतनी सुलभ नहीं होती है, किसी को भी नहीं मिलती, किसी योनि में नहीं मिलती है। 84 लाख योनि को आप देखो, अपनी आंखों से देखो, किसी की कही बात को क्यों मानते हो? कभी जब एकांत का समय मिले एक पल के लिए, कभी समय निकाल कर इस प्रकृति के खेल को देखो, दूसरे जीवों के बारे में कभी सोचो और उनकी तुलना अपने आप से करके देखो। जो चीज एक दूसरे के इतनी भिन्नता दर्शाती है कि उसके निमित्त जो उसको मिला वो वैसा कर रहा है, इंसान ऐसा नहीं करता है। इंसान को वो खूबियां मिली हैं कि इंसान जो चाहे कर सकता है। या तो इंसान एक काम नहीं कर सकता कि परमात्मा को बना नहीं सकता, बाकी इंसान ने कमी भी नहीं छोड़ी है। कहां से आई वो ताकत? परमात्मा ने उसको अपने बाद में दूसरा दर्जा देके सब शक्तियों से नवाजा है, और साथ ही ये भी कह दिया कि चलो मैं तेरे अंदर ही बैठा हुआ हूं, लेकिन पाएगा कौन? जो संसार के विषय वासनाओं को त्याग देगा वो तुम्हारे अंदर है, सांस सांस में समाया हुआ है। जिस प्रकार से दूध में घी छिपा हुआ है, लकड़ी में आग छिपी हुई है, तिल के अंदर तेल है, उसी प्रकार से तेरा परमात्मा तेरे अंदर में छिपा बैठा है। लेकिन है कहां? वो ऊंचे से ऊंचे ठिकाने पे बैठा हुआ है। कहां बैठा है? 18वें दर्जे पे है, जिससे सारी त्रिलोकी, सब पूरियां, सब भवन, सब खंड, सब रचनाएं हुई हैं, वहां पे बैठा हुआ शब्द रूप में है, और पूर्ण ताकत, पूर्ण शक्ति और सब कुछ करने में संपन्न है वो। लेकिन उसको हासिल करने के लिए अगर हम बाहर घूमते हैं, दूसरी चीजों में तलाश करते हैं, तो उसको नहीं पा सकते। जिस प्रकार से कौन पाएगा उसको? एक राजा ने क्या किया कि सारे के सारे सामान अपनी नगरी में उसने जचवा दिए, और पूरी नगरी में एक डोंडी पिटवा दी कि कल को बाजार में सबको फ्री चीजें मिलेंगी, और जो जिसकी मर्जी हो, जो जिसको चीज अच्छी लगे, उसको कुछ नहीं देना लेना होगा, वो वहां से उस चीज को उठा ले जाए। तो जब लोगों ने सुना बड़े खुश हुए, और खुद जाके एक
अच्छी जगह पे पहरेदारों के बीच जाके राजा स्वयं बैठ गया, जो सबसे आखिर में पड़ता था। बीच में बड़े बड़े सामान, पहले हल्की फुल्की चीजें, उसके बाद में और ज्यादा अच्छी, उसके बाद में और ज्यादा अच्छी कीमती चीजें, फिर और ज्यादा, आखिर में हीरे जवाहरात मोती और दूसरी कीमती चीजों की कोई कमी नहीं। लेकिन सबसे लास्ट में राजा बैठा। तो सुबह ही लोगों ने जाना शुरू कर दिया, जिनकी थोड़ी जरूरत थी वो चीजें मिली, उनको वहीं से लेके चलते बने। लेकिन इजाजत ये थी, कोई एक ही चीज उठा सकता है, दूसरी नहीं, किसी को कोई कीमत नहीं देनी। जाते गए, उठा उठा के आते गए, लोग बड़े खुश। लेकिन एक महात्मा मस्त फकीर, कंधे के ऊपर कमली, बदन से नंगा, हाथ में कमंडल, ऊंची दृष्टि, बाजार में इधर उधर चीजों लोगों को देखता, कहने लगे, अरे महात्मा आज भी तू क्यों इधर उधर घूमता है, आज भी क्या भीख मांगेगा, आज तो छूट कर रखी है बादशाह ने, कोई भी चीज उठा ले। बोला ठीक है, अभी मैं देखता हूं। बोला देखता क्या है, लोग ले जा रहे हैं, तुम ही लेके जा। लेकिन वो चलते चलते सारे बाजार में बोला कि बेवकूफ है, इसको पता ही नहीं है क्या चीजें हैं। लोग उठा उठा के जाते हैं, लेकिन उसने नहीं, वो पूरे बाजार को चीरता हुआ आगे गया। आगे भी लोगों ने कहा, अरे महात्मा इतनी दूर चल के आ गया, तूने कुछ लिया नहीं? बोला कि अभी नहीं लिया। बोला क्यों नहीं लिया, कोई चीज अच्छी नहीं लगी? बोला कि अभी मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगी। लगा तेरा भी दुर्भाग्य है, जब राजा ने सारी छूट कर रखी, सभी वस्तुएं इतनी सुंदर सुंदर बाजार में सजा रखी हैं, और फिर भी आपको कोई चीज जो नहीं मिली है, तो फिर इससे बढ़ के आपका क्या दुर्भाग्य होगा। लेकिन महात्मा ने किसी की नहीं सुनी और चलता गया। चलते चलते वो हीरे जवाहरात को भी आगे निकल गया, छोड़ के आगे गया। तो जहां बादशाह के चारों ओर उसके अंग रक्षक थे, मंत्री लोग थे, वो कहने लगे उस फटे हाल को देख के कि यहां क्या लेगा आके, पूरे बाजार को चीरता हुआ आ गया, तुझे कोई चीज नहीं मिली? कहने लगा नहीं मिली। बोला क्यों नहीं मिली? बाजार में तो किसी चीज की कमी नहीं है। बोला कि जो मैं तलाश करना चाहता हूं वो चीज नहीं है यहाँ पे। जब उसको रोकने लगे, वो ऊपर चढ़ने लगा राजा के पास। बोला कि यहां नहीं आ सकता। बोला क्यों नहीं आ सकता, आज के लिए छूट है। राजा कहने लगा भाई आने दो इसको। जब गया जाके राजा के पास जाके कहने लगा, उसको छू के कहने लगा मुझे ये अच्छा लगा और मैं इसको लेके जाऊंगा। अरे जब सारी चीजों की जो सर्वशक्तिमान था, बादशाह था, जिसका हुक्म चलता था, राजा को जवाब नहीं आया। कहने लगा और बाजार में चीजें बहुत थी। बोला कि उन चीजों का मुझे क्या करना, उनकी क्या कीमत है? आपके एक हुक्म से ये सारी चीजें लगी हुई हैं, आपके हुक्म से सारे लोग काम करते हैं, आपके हुक्म से ही ये लेके जा रहे हैं, आपके हुक्म से ही कोई रोकते हैं, कोई सजा देता है, तो मुझे भी इन चीजों की आवश्यकता नहीं। मैं तो तुझे ही चाहता हूं जिससे सारी चीजें ही मेरी हो जाएं। अब बादशाह कहने लगा कि मैं अपनी जबान से कट गया, महात्मा जी अब मैं आपका हूं, जो आपकी मर्जी आप करो। कहने लगा कि ये भूल है राजा, ये संसार के पदार्थ हैं, लोग इनको पाके खुश होते हैं। इसी प्रकार से काल की रचना यह है कि छोटी मोटी चीजों में हम संसारी लोगों को इसी तरह से उलझा दिया है। किसी को धन में, किसी को संतान में, किसी को महल में, किसी को मकान में, किसी को रूप में, किसी को जबान में, किसी को किसी चीज में। अब देखो दुनिया में कि कोई किसी चीज में मगन है, कोई किसी चीज में। कोई योनि अगर जीव को मिली है, सुअर को पूछ के देखो वो भी मगन है, लेकिन जीवन क्या है, बिस्ता खा के जीवन बिताता है। सांप को पूछ के देखो, मारने के लिए दौड़ोगे ऐसा छिप जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, भाग जाएगा। उसका जीवन कोई अच्छा थोड़ा है। गंदी नाली के कीड़ों को अगर तुम उठा के भी इतर में रख दो तो भी वो मर जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन गंदगी हो चुका है। इसी प्रकार से ये जीव भी इस काल देश में आके ये भूल चुका है कि इसका जीवन का मकसद और महत्व क्या है। अगर ये जानता तो ये उसी महात्मा और फकीर की तरह से, वो तो एक दृष्टांत था। असली चीज क्या है, वो चीज हमारे अंदर में, जिसका दरवाजा 10वें द्वार से 10वीं गली से शुरू होता है। 9 दरवाजों में जो खेलता है वो काल खेलता है। जो भी चीजें इन इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिया, कर्मेंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, देखते हैं, उनसे रस लेते हैं, वो सारी की सारी गिजा काल की है, मौत की है, और जन्म मरण में फंसाने वाली, बांधने वाली, हमें लूटने वाली है। और यही 3 चीजें हमें करती हैं, यही फंसा के लूटते हैं और संसार की जेल में डालते रहते हैं। ये जीव बेचारा पंगु हो जाता है। लेकिन जब संत सदगुरु आते हैं, हिला देते हैं, जीव को चेताते हैं,
और इसको निज घर का संदेश दे के कहते हैं कि भैया कि जिस देश को तू अपना समझता है तेरा नहीं है, यह तो एक मेहमान की नाई है तू। मेहमान जैसे आता है किसी घर में, चंद रोज चंद समय के लिए रुकता है, लेकिन उसके बाद वो चला जाता है। ये संसार सराय कही गई है, तो ये सुख सागर नहीं है, सुख सागर नहीं है। लेकिन कबीर साहब ने इसको एक जगह पर सुख सागर कह के और कह दिया, सुख सागर है ये क्यों नहीं है? सुख सागर इसलिए है, इंसान जो तू करना चाहता है तेरी सामर्थ्य तू कर सकता है, और शायद नहीं कर सकते। और जीव तो गुलाम है बेचारे अपने कर्म के, उनको ये चीजें नहीं मिली जो 3 चीजें मैंने कही हैं, ये आपको मिली हैं। इसलिए आप इन चीजों को हासिल करके उस मालिक की दरगाह तक पहुंच सकते हैं, अपनी बेनती अपनी प्रार्थनाएं वहां तक पहुंचा सकते हैं। अपनी दरखास्त अर्जी उसके सामने जब पेश करोगे तो वो सुनता है, एक पल में सुनता है। लेकिन हम क्या है कि वो भी सच्चे दिल से पुकार नहीं करते। जहां सच्चे दिल से जिसने पुकार की उसने हाजिर होकर वहीं संभाल लिया।